अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 6 फरवरी को फुल मून होगा एंड फुल मून आपके 10th एंगल पर है। पूरा चांद एक तसव्वुर करिए कि एक फुल मून है, वो कभी छोटा सा होता है, कभी बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाता है, फिर पूरा कुछ दिन रहता है, फिर घटता है। वो छोटा होता है तो कम रोशनी दुनिया में भेजता है, थोड़ा फुल हो जाता है तो पूरी रोशनी भेजता है, घटता रहता है तो फिर कम हो जाती। वो जो फुल मून किसी एक एंगल पर किसी महीने आता है, वो आपकी दिलचस्पी उस एक सर्टन सेक्टर में बहुत बढ़ा देता है। मैंने इतनी तमहीद बांधकर आपको ये बताना था कि 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को आपकी तवज्जो, आपकी दिलचस्पी अपने कारोबार की तरफ बहुत माइल हो जाएगी। एंड ये बात नफ्सियाती कवानीन के मुताबिक तय है कि जिधर आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो उधर के आइडियाज़, उसके वे आउट्स, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स समझने में बहुत आसानी मिलती है, जो ग्रोथ की वजह बनती है। ज़ाहिर बात है आप चीज़ें समझ जाएंगे, ज़ाहिर बात है आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी तो आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। तो इत्तला ये देना चाह रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि 6, 7 और 8 फरवरी आपके कैरियर से रिलेटेड नई दिलचस्पियाँ पैदा करेगी। उस टाइम पर उभरने वाले आइडियाज़ को आप इग्नोर ना करें। इतनी बात करके आपको मुझे सिर्फ ये बताना था, 6, 7 और 8 फरवरी आपके नए आइडियाज़ के दिन हैं इन योर कैरियर, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, इन योर मल्टीटास्किंग, इन योर जॉब स्विचिंग, इन योर न्यू सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग। मतलब एक जो कर रहे हैं उससे अगर आप सेटिस्फाई भी हैं तो नया आइडिया किसी और सोर्स ऑफ इनकम का उभरेगा तो उसे आप रद्द मत करें, उसे धकेल मत पीछे दें कि आई एम ओके विद माई ओन सोर्स ऑफ इनकम, मुझे नया ज़रूरत नहीं है। तो आप नेचर को, जो नेचर आपको देना चाहती है, आप उसे रद्द कर रहे हैं एंड उसका फिर रिग्रेट ही आएगा। जाहिर बात है कि कोई चीज़ और डेवलप हो सकती थी, ज़िंदगी में और तरक्की हो सकती थी, तो उसे इख्तियार करना चाहिए था। फुल मून अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। कोई हुकूमत फुल मून नहीं लेकर आती, ना कुछ इंसान कोई प्रैक्टिस करते हैं और फुल मून हो जाता है, ऐसा नहीं है। ना ही कोई ग्रुप है जो एक मिलकर इस बात पर कोशिश करता है कि हम पूरा चांद कर लेते हैं और हम कैरियर में दिलचस्पी बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ओबे करते हैं, दिन तलू करते हैं, फुल हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये इनकी स्पीड कितनी है ये सब कोई तय कर रहा है और वो बदलती नहीं है। अगर आप एक दिन देखें कि सूरज तुलू होने के बाद क्या करता है तो दूसरे दिन भी वैसा ही होगा, तीसरे दिन भी वैसा ही होगा, और हर साल के एक्सपीरियंसेस वैसे ही हैं। तो हम रूल बुक का हिस्सा बना लेते हैं कि भाई सूरज तुलू होने के बाद 3 बिहेव करता है, सुबह, दोपहर, शाम, तो उसको यूज़ कर लें। इसे ही नॉलेज कहते हैं। जो रोज़ देखते हैं, आप देखते हैं शेर क्या करता है, आप वो नॉलेज अर्न कर लेते हैं। आप देखते हैं मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे क्या होता है, तो आप वो नॉलेज अर्न कर लेते हैं। आप देखते हैं रिश्तों की साइंस क्या है, आप देखते हैं सितारों की साइंस क्या है। सो दीज आर ऑल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस्ड साइंसेस। इस बिहार पर फुल मून आपको जब 10th एंगल पर मिलेगा, आपको कारोबारी आइडियाज़ उभरेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आए, जॉब स्विच अपॉर्चुनिटी 6, 7, 8 फरवरी को आए, तो इन तीनों दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, उसे सोचें ज़रूर। बाकी फिर आपके अपने प्लान्स हैं। 11 फरवरी को आपके लिए मरकरी आपके 4th एंगल पर होगा। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। मरकरी आपके लिए लॉसेस की रिकवरी का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए सडन गेंस का प्लैनेट है, सिर्फ आपके लिए। ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके लिए 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। स्कॉर्पियोज़ के लिए 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अगर एक पॉजिटिव एंगल पर हो तो आपको ये दूसरी दफ़ा चांस है। एक दफ़ा वो मून से, फुल मून से, और दूसरी दफ़ा मरकरी के 11 तारीख को आपके पॉजिटिव एंगल पर आने की वजह से ये दूसरी दफ़ा चांस है कि अचानक कोई बड़ा फ़ायदा होगा। एंड उस फ़ायदे के लिए आपको सिर्फ अपने सेंसेस को ऑन रखना है, आपने सुस्ती नहीं दिखानी। अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी उभरे तो उसे ग्रैब करना है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 8th एंगल पर है एंड दिस इज़ पॉजिटिव फॉर यू। ये आपकी नेचर को स्टेबल करेगा, ये आपकी हेल्थ को स्टेबल करेगा। सूरज भी आपके 4th एंगल पर है। ये आपके लिए प्रॉपर्टी से जो फैज़ मिलता है, सुख मिले या पैसे मिले, इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे मिलेंगे, घर है तो सुख के लिए, दोनों सूरतों में प्रॉपर्टी आप पर मेहरबान रहेगी। आपके लिए जुपिटर आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। जुपिटर इज़ योर गोल्डन लक, जुपिटर इज़ योर इनहेरिटेंस, जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर। सो इन एतबार से भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। सो स्कॉर्पियोज आर वेरी गुड इन द 2nd वीक ऑफ फेब
6 फरवरी से 11 फरवरी तक आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वीनस कहाँ है आपका? वीनस आपके 5th एंगल पर। सो यू आर सो रोमांटिक। मैंने इसीलिए बोला कि एक प्लेजर साइड भी है स्कॉर्पियोज की, सारी मटेरियल साइड नहीं है, सारे एफर्ट्स नहीं है, एक प्लेजर साइड भी। आप ब्यूटी लविंग होंगे। ऐसा 27 जनवरी से ही हो रहा है, 20 फरवरी तक रहेगा। ये जो 2nd वीक ऑफ फरवरी है, इसमें ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपकी जज्बाती कैफियत प्लेजर्स को अर्न करेगी, सोल एक्सचेंजेस करेगी, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, प्रपोज किया जा सकता है, मंगनी की जा सकती है, निकाह किया जा सकता है, खाने इंजॉय किए जा सकते हैं, मौसम इंजॉय किए जा सकते हैं, सैरो सेहत की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑन है स्कॉर्पियोज। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियोज क्योंकि गोल्डन सीजन में है तो उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे ही उनके लिए कई तरह की राहतें, कई तरह की नेमतों का इंतज़ाम कर दिया है। अगर अब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो चीज़ें तो लाइन अप हुई हुई हैं, अब शिकायतें तो नहीं बनती। ये कोई कॉमन आदमी नहीं कह रहा, मतलब आई एम द प्रोफेशनल इन द एस्ट्रोलॉजी साइंसेस। सो उसमें मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में उन सेक्टर्स में काम करना चाहिए जो मिशंस कहलाते हैं, जो रूटीन कहलाते हैं, वो आप कर ही जाएंगे। यू आर टैलेंटेड, यू आर क्रिएटिव एंड वो हो जाएगा। लेकिन जो मिशंस कहलाते हैं, जो दरीना ख्वाहिशें हैं, जो मेजर अचीवमेंट्स कहलाती हैं, उन पर इन दिनों काम किया जाए तो आपको आसानियाँ एंड कामयाबियाँ दोनों मिलेंगी। कोई कमी रह जाए तो ओपल पहन लीजिए, कोई कमी रह जाए तो ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, सूरज शम्स पढ़ लें। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो एवरेज एफर्ट्स को बेहतरीन एफर्ट्स में बदल देती है। ये ब्लेसिंग्स पैदा करती हैं, ये सेंसिटिविटीज़ को दूर करती हैं। अगर इससे भी मामला हल ना हो तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए फिर ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, फिर आप उन पर रब्ता करके अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ता, तीसरा हफ्ता होगा फरवरी का, तो सूरज नए एंगल पर चला जाएगा। उसके नए एंगल पर जाने से और ताकतवर सिचुएशंस पैदा होंगी, बट वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। इस हफ्ते सिर्फ क्लू दिया है आपको। एक और छोटी सी बात, हमने एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से एक और नया चैनल लॉन्च कर दिया है। उसमें ये जो पिन पॉइंट्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, वो मैंने वहाँ पर भी डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो उसके लिए बहुत लंबी तफसील सुनने की ज़रूरत नहीं। वो जो पिन पॉइंट हैं कि कौन सा प्लैनेट किस सेक्टर में आपको फ्रूट्स दे रहा है, आप सिर्फ उसे विदिन 58 सेकेंड्स सुन सकते। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।